हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छी होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे अपनी पीसीओडी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पीसीओडी हो गया था। मैं भी पीसीओडी से काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी हो गया है तो मुझे भी लगता था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, क्योंकि अक्सर आप सुने होंगे कि पीसीओडी हो जाने पे कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर अभी मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। मेरा पीसीओडी भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है और मैं माँ भी बन गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपका भी पीसीओडी ठीक हो जाए, आप भी माँ बन पाए, आप भी ज़्यादा इस चीज़ को फेस ना करें जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अपनी कुछ बातें आपको बताती हूँ। शादी से पहले मेरा ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था और नहीं शादी के बाद मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, पर अचानक से पता नहीं धीरे धीरे मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा अचानक से बढ़ गया, मेरे फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स हो गए थे, मेरा पीरियड ही रेगुलर हो गया था, जिस कारण से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और मैं इस चीज़ को इग्नोर करती थी पीरियड को। मुझे लगता था कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और पीसीओडी का रूप ले लिया। जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी तो अपने हस्बैंड को बताई कि मेरा पीरियड हर मंथ अच्छे से नहीं होता है, शायद इस कारण से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो हस्बैंड बोले ठीक है, डॉक्टर से दिखाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। मैं बोली ठीक है। तो मैं जब डॉक्टर से दिखाने के लिए गई, डॉक्टर मैडम मेरा सारा रिपोर्ट करवाई, रिपोर्ट देखी तो बोली तुमको तो पीसीओडी हो गया है, जिस कारण से तुम्हारा पीरियड हर मंथ अच्छे से नहीं होता है और तुम कंसीव भी नहीं कर पा रही हो। तो मैं मैडम से बोली कि मैडम कैसे ठीक होगा, मैं कैसे ठीक हो पाऊँगी, मैं कैसे कंसीव कर पाऊँगी। तो मैडम बोली मैं दवाई दे रही हूँ, उससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पीरियड भी रेगुलर होगा तो तुम कंसीव कर लोगी, क्योंकि जब तक आपका पीरियड रेगुलर नहीं रहेगा आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। ये बात आपको भी अच्छे से पता होगा। तो डॉक्टर के पास से आने के बाद डॉक्टर मुझे दवाई दी थी। एक दवाई आता है, 21 दिन लेने का रहता है वो दवाई। तो मैं उस दवाई को खा रही थी तो मेरा पीरियड रेगुलर हो गया। पर जब मैं ट्राई करती थी तो मेरा बेबी नहीं रुक रहा था, कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो मैं दोबारा जब डॉक्टर के पास गई तो मैडम को बताई कि मैडम पीरियड तो रेगुलर हो गया दवाई खाने से, पर मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मैडम बोली इस दवाई को कंटिन्यू करो तो ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर वैसे ही कि उस दवाई को खाई तो मेरा पीरियड, मैं 5 मंथ तक उस दवाई को खाई तो 5 मंथ मेरा पीरियड रेगुलर हो गया, पर फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पाई। तो दोबारा फिर से मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर मैडम बोली ठीक हो जाएगा, इसी दवाई को कंटिन्यू करो, इस दवाई को खाना ही पड़ेगा। तो मैं बोली ठीक है। आपको भी पता है अगर आप पीसीओडी में डॉक्टर के पास जाएंगी तो पीरियड होने के लिए 21 दिन का टैबलेट देती है। अगर आप जब तक उस दवाई को खाइएगा तब तक ही आपका पीरियड रेगुलर होता है। आप उस दवाई को नहीं खाइएगा तो फिर से पीरियड वैसे ही हो जाता है, फिर से हर मंथ नहीं होने लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई थी। मैं भी हार मान गई थी कि मेरा पीसीओडी ठीक नहीं होगा, मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी। पर मेरा पीसीओडी ठीक हो गया तो आपका भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ से मैं अपना पीसीओडी ठीक की उस चीज़ से आपका भी पीसीओडी ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो डॉक्टर मैडम बोली थी कि वेट लॉस करो। तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में दी, अपना वेट लॉस की। मैं 1 मंथ में ही अपना वेट लॉस कर ली। मेरा वेट 65 केजी हो गया था। 65 केजी से मैं 45 केजी हो गई केवल 1 मंथ में, अच्छे डाइट से। क्योंकि जब आप अच्छे डाइट लीजिएगा, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अपना आलसपन छोड़िएगा, तभी आप ठीक हो पाइएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा आलसी करती थी, जिस कारण से मैं काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को झेली हूँ। और जब मैं अपना आलसपन छोड़ी, खुद का ख्याल रखी, तब जाके मैं ठीक हो पाई हूँ। तो आप भी अपना आलसपन छोड़िए, आप भी एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से डाइट लीजिए, कुछ ड्रिंक्स लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह सुबह क्या ड्रिंक्स लेती थी खाली पेट। मैं सुबह सुबह अजवाइन, सौंफ, जीरा,
अदरक और हल्दी का पानी सुबह सुबह पीती थी। मैं उसे रात में भिगो कर रख देती थी और सुबह में पीती थी, तो उससे मेरा पीरियड रेगुलर होने लगा। मैं उसके बाद डॉक्टर के पास फिर नहीं गई थी कुछ टाइम तक, क्योंकि मेरा पीरियड रेगुलर हो गया था और मैं अपना वेट लॉस भी कर ली थी। तो जब मैं ट्राई की तो मेरा कंसीव हो गया, मैं कंसीव कर पाई। जब मैं किट में चेक की थी तो डबल लाइन आया था, तो मैं उसे देखकर इतना खुश हो गई थी, इतना खुश हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं कोई जंग जीत गई हूँ, इस तरह से लग रहा था मुझे। और इस चीज़ को मैं जब अपने हस्बैंड को बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और मैं अपना फैमिली मेम्बर में सभी को बताई तो सब लोग बहुत खुश हो गए थे। पर हाँ, एक बात है कि मेरा हस्बैंड कभी भी हमको कुछ गलत नहीं बोलते थे, हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे। और मेरे ससुराल वाले भी हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे। मेरी सासू माँ मुझे कभी नहीं बोलती थी बच्चे के बारे में कि तुमको इतना साल हो गया है, बेबी नहीं हो रहा है, ये सारे बातें कभी नहीं बोलती थी। मुझे समझती थी, सपोर्ट भी करती थी। और मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, जिस कारण से आज मैं माँ बन पाई हूँ। मेरा तबीयत ठीक होने में मेरा हस्बैंड मेरा बहुत हेल्प किए हैं। आप भी ठीक हो पाएंगी। आप भी अपना आलसपन छोड़िए। पीसीओडी कोई बड़ा बीमारी नहीं है। आप खुद पे ध्यान देंगी, खुद का ख्याल रखेंगी, तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कीजिए, बाहर का खाना खाने छोड़ दीजिए, क्योंकि फास्ट फूड खाने से आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पेट में जब चर्बी हो जाता है तो वहाँ बेबी बनने का जगह नहीं होता है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। और पीसीओडी में आपको पता ही है कि हार्मोन चेंज की वजह से होता है। ओवरी में कुछ सिस्ट हो जाते हैं, जिस कारण से जल्दी कंसीव नहीं हो पाता है। तो आप अपने आप को ठीक कीजिए। जैसे मैं ठीक हो गई वैसे आप भी ठीक हो जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुद पे मेहनत की और भगवान का भी आशीर्वाद है मेरे पे, जिससे मैं ठीक हो गई। आप सब भी ठीक हो जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद तो सब पे ही रहता है। तो आप इस वीडियो में देख सकती हैं, कुछ मंथ पहले ही मेरा डिलीवरी हुआ है। मेरे एक बाबू सबके घर में भूख गया, फिर खेले, है ना। छोटा सा प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही है तो इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा।